Welcome back, my dear students. And today we are going to read the second lesson, The Sound of Music, Part 1. Evelyn Glennie listens to sound without hearing it. एवलिन ग्लैनी साउंड को सुनती है विदाउट हियरिंग इट, बिना उसे सुने हुए. बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले. गॉड में हैव टेकन हर हियरिंग, ईश्वर ने उससे सुनने की शक्ति को छीन लिया है. बट ही हैज गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रॉर्डनरी, लेकिन ईश्वर ने उसे बदले में कुछ अद्भुत दे दिया है, कुछ असाधारण गुण दे दिया है. वाट वी हियर, जो हम सुनते हैं, सी फील्स, उसे वह अनुभव करती है. फार मोर डीपली दैन एनी वन ऑफ अस, हम में से किसी अन्य व्यक्ति की अपेक्षा फार मोर डीपली, बहुत अधिक गहराई से वह उसे समझती है. दैट इज वाई सी एक्सप्रेसेज म्यूजिक सो ब्यूटीफुली, यही कारण है कि वह संगीत को इतने खूबसूरत ढंग से व्यक्त करती है या बयां करती है. रीड द फॉलोइंग अकाउंट ऑफ अ पर्सन हु फॉट अगेंस्ट अ फिजिकल डिसएबिलिटी, उस व्यक्ति के निम्नलिखित आंकड़ों को पढ़िए जो अक्षमता, शारीरिक अक्षमता के खिलाफ लड़ाई लड़ी. एंड मेड हर लाइफ अ सक्सेस स्टोरी, और अपने जीवन को एक सफल कहानी बनाया. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. रश आवर, बहुत ही भागा दौड़ी वाला समय. क्राउड्स जोसल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म, अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म पर क्राउड्स जोसल फॉर पोजीशन, भीड़ स्थान पाने के लिए बहुत बुरी तरह से धक्का मुक्की कर रही थी. अ स्लाइट गर्ल लुकिंग एंगर दैन हर 17 ईयर्स, अ स्लाइट गर्ल, एक दुबली पतली लड़की. अ स्लाइट गर्ल, एक दुबली पतली लड़की. लुकिंग यंगर दैन हर 17 ईयर्स, जो 17 वर्ष की तो थी लेकिन उससे भी कहीं अधिक छोटी दिखाई पड़ रही थी. वाज नर्वस, वो घबराई हुई थी. येट एक्साइटेड एज शी फेल्ट द वाइब्रेशंस ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन, तो भी वह उत्सुक हो गई. एज शी फेल्ट द वाइब्रेशन ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन, जब उसने ट्रेन की आने से होने वाले कंपन को सुना. इट वाज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन. प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन माने लंदन के प्रतिष्ठित रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक में उसका पहला दिन था. एंड डॉन्टिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम अ स्कॉटिश फार्म, स्कॉटिश फार्म के किसी अन्य नए किशोर की अपेक्षा वह काफ़ी डरी हुई थी. बट दिस इंस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज दैन मोस्ट, लेकिन इस प्रेरित संगीतकार ने या संगीतज्ञ ने ज़्यादातर लोगों की अपेक्षा अधिक बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना किया. शी वाज प्रोफाउंडली डीप, चूँकि वह पूर्णतः डीप थी, बहरी थी. एवलिन ग्लैनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल, एवलिन ग्लैनी की श्रवण शक्ति का जो हास हुआ था, हैड बीन ग्रेजुअल, वह बहुत धीरे धीरे हुआ था. हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वाज रॉन्ग व्हेन द 8-year-old एवलिन वाज वेटिंग टू प्ले द पियानो. उसकी माँ याद करती है, नोटिसिंग समथिंग, कुछ ध्यान में करते हुए. वाज रॉन्ग, हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग, किसी चीज़ पर ध्यान देती हुई उसकी माँ याद करती है. वाज रॉन्ग, जो कि गलत था. व्हेन द 8-year-old एवलिन, जब 8 वर्ष की एवलिन वाज वेटिंग टू प्ले द पियानो, पियानो बजाने की प्रतीक्षा कर रही थी. दे कॉल्ड हर नेम, उन्होंने उसका नाम पुकारा. एंड सी डिडंट मूव, और वह टस से मस नहीं हुई. आई सडनली रियलाइज्ड शी हैडंट हर्ड, मैंने तुरंत महसूस किया कि उसने सुना नहीं. सेज
इजाबेल ग्लैनी कहती हैं कि मैंने अचानक महसूस किया कि उसने सुना नहीं। फॉर अ क्वाइट अ वाइल, बिल्कुल थोड़ी देर के लिए एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डीफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स। कुछ समय के लिए एवलिन फॉर क्वाइट अ वाइल, थोड़ी देर तक या कुछ समय तक, एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डीफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स। कुछ समय तक एवलिन अपने मित्रों से और अध्यापकों से अपने बहरेपन को छुपाने का प्रयास करती है। बट बाय द टाइम शी वाज 11 हर मार्क्स हैड डिटोरिएटेड। बट बाय द टाइम, लेकिन उस समय वह 11 की थी, माने 11 वर्ष की थी। हर मार्क्स हैड डिटोरिएटेड, उसके मार्क्स धीरे धीरे कम होते जा रहे थे। एंड हर हेड मिस्ट्रेस अर्ज्ड हर पेरेंट्स टू टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट, और उसकी मुख्य संरक्षिका ने उसके माता पिता से आग्रह किया था कि वह उसे किसी विशेषज्ञ के पास ले जाएं। इट वाज देन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वाज सेवरली impaired as a result of gradual nerve damage. It was then discovered that her hearing was severely impaired. उस समय पाया गया कि उसकी श्रवण शक्ति सेवरली माने बुरी तरह से impaired कमज़ोर हो चुकी थी। एज a result of gradual nerve damage, धीरे धीरे नाड़ियों के खराब होने के परिणाम स्वरूप। दे वर एडवाइज्ड दैट ही शुड बी फिटेड विद हियरिंग एड्स, उन्हें सलाह दी गई कि उसके अंदर कुछ हियरिंग एड्स लगा दिए जाएं, फिट कर दिए जाएं। एंड सेंट टू अ स्कूल फॉर द डीफ, और बहरों के स्कूल में उसे भेज दिया जाए। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक सेज एवलिन कहती है एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक, अचानक से सब कुछ काला दिखने लगा।